नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अब हार का डर बहुत ज्यादा सता रहा है? उन्हें यह लगने लगा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई है, वहीं से और उसी तारीख से उनकी हार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दर्शकों, ममता बनर्जी इन दिनों बहुत परेशान है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में और देश के उन राज्यों में, बिहार को छोड़कर उन राज्यों में जहां पर आज तक या अभी तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था, वहां पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 महीने बाद ही चुनाव होने हैं और जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू की गई, उसके बाद जो तस्वीरें आई उसने पूरे देश को एक तरीके से हिला कर रख दिया। पता ये चला कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आकर कुछ ऐसे मुसलमान रह रहे थे और कई सालों से रह रहे थे, करीब 20-20, 30-30 सालों से रह रहे थे और वो वहां के वोटर भी बन चुके थे। उन्होंने करीब 3-4 चुनाव में वोट भी डाला, सरकार बनवाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। और कुछ तो ऐसे थे जो बांग्लादेश से भागकर, मतलब बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत आए और भारत आने के बाद उनको ऐसा लगने लगा था कि अगर भारत में रहना है तो हिंदू नाम अपनाना होगा, तो कई लोगों ने तो नाम भी बदल दिए। और इसी का अंजाम ये था कि वो पश्चिम बंगाल के नागरिक या निवासी बन चुके थे। और इससे हो ये रहा था कि वो सरकार जो कि बीजेपी के खिलाफ काम करती है, ये वो पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ हों, नरेंद्र मोदी का विरोध करती हों, योगी आदित्यनाथ का विरोध करती हों, हिंदुत्व का विरोध करती हों, उनके खिलाफ ये लोग वोट, उनके लिए ये लोग वोट करते थे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। ये एक पैटर्न चल रहा था। लेकिन दर्शकों, अब जो जानकारी आई है उसे अगर आप जानेंगे या सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोच कर देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में 88 लाख, जी हां 88 लाख ऐसे वोटर हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। वो या तो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में आए, या फिर म्यांमार से घुसपैठ करके भारत में आए, या किसी तरीके से वो भारत में घुसे, उसके बाद कुछ पैसे देकर, दलालों को कुछ पैसे खिलाकर उन्होंने भारतीय दस्तावेज बना लिए। कुछ तो भारत में रहने के लिए अपनी जमीन तक खरीद चुके थे। लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, सब सरपट भागने लगे बांग्लादेश की तरफ। और यही स्थिति रही कि पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश के बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एक एक दिन में 5-5 हजार लोग भागे हैं उस बॉर्डर से। सोच कर देखिए, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या रही होगी इनकी, जो पश्चिम बंगाल में आ गए और पश्चिम बंगाल में रह रहे थे ये लोग। अभी बीजेपी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है और चुनाव आयोग को पूरी शिकायत की है। देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है वो महज आप आरोपों के नजर से देखेंगे तो आपको बहुत छोटी चीज लगेगी। लेकिन बीजेपी जो कह रही है, चुनाव आयोग तक जो उसने शिकायत पहुंचाई है कि 88 लाख एक बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है। 88 लाख वोटरों को बचाने के लिए बीजेपी का दावा है कि 88 लाख वो वोटर जो मर चुके हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं और उनके नाम की जगह ये जो जितने बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए थे या म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए थे, वोट डाल रहे हैं। ये बीजेपी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। और जो दूसरा बीजेपी आरोप लगा रही है वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। वो तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जब से चुनाव आयोग ने, ध्यान रखिएगा, एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया के शुरू होने के बाद बीजेपी का भारी विरोध शुरू कर दिया गया। और अब जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो आईटी सेल के प्रमुख हैं, अमित मालवीय, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो बीएलओ शामिल हो रहे हैं उनको 18,000 रुपए हर महीने दिए जाने हैं।
लेकिन ममता बनर्जी उन बीएलओज पर दबाव बना रही है, उनको वो पैसे नहीं दे रही है। इससे बीएलओ बहुत हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और वो धमका रही हैं सारे बीएलओ को कि अगर चुनाव आयोग के लिए काम किया तो तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा पैसा रोक लिया जाएगा। ये जितने बीएलओ हैं वो तो सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो उनको डराकर धमकाकर एसआईआर की प्रक्रिया से किसी भी तरह दूर कर दिया जाए, इस बात पर पूरी तरह ममता बनर्जी काम कर रही है। और ये हमारा आरोप नहीं है, ये कह कौन रहा है? ये कह रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो ये बड़ा गंभीर आरोप हो जाता है। और ये मत भूलिए कि जो उन्होंने पहली बात कही है कि 88 लाख वोटर जो मर चुके हैं उनके नाम अब भी वोटर लिस्ट में मौजूद है और उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति वोट डाल रहा है, यह भी एक गंभीर आरोप है। 65 लाख वोटर, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और जब खत्म हुई तब तक 65 लाख ऐसे वोटर को चिन्हित किया गया जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। सोचिए, वो 65 लाख वोटर, और उनकी वजह से मतदान औसत भी ऊपर नहीं जाता था, उनकी वजह से उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति वोट डाल देता था। तो पहली बार चुनाव आयोग ने मतलब 1950 के बाद से ऐसी कोशिश की और नतीजा ये रहा कि आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में अब लोगों के नाम काटे गए। 65 लाख बिहार से नाम कट गए क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी है। इसी तरह आरोप यह है बीजेपी का कि 88 लाख ऐसे ही वोटर हैं पश्चिम बंगाल में, उनके नाम काटे जाने चाहिए। और एक पल के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी का यह आरोप सच है, तो सोचिए कितनी गंभीर बात है। दोस्तों, हमारे पास कुछ आंकड़ा है, हम वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा देते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को जो कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं वो कैसे हमारे चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया क्यों लाई गई? किसी का नाम काटने के लिए नहीं लाई गई। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए लाई गई ताकि ये पहचान की जा सके कि कौन सा वोटर जिंदा है और कितने वोटर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया सिर्फ एसआईआर के जरिए ही पहचानी जा सकती है। दूसरी चीज कि कोई वोटर अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गया, मान लीजिए कि आप बेंगलुरु में काम कर रहे हो आज से 10 साल पहले और आज आप वापस लौटकर लखनऊ आ गए या आप बिहार चले गए जहां आपका घर है, तो आप कहां के वोटर गिने जाएंगे? आपका पता ये चला कि आपका बेंगलुरु में भी नाम है, बिहार में भी नाम है और दोनों जगहों पर, दोनों में से कहीं आप वोट नहीं डाल रहे हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए एसआईआर की शुरुआत की गई। इसके अलावा डुप्लीकेट वोटर, जो मैंने आपको बताया, डुप्लीकेट वोटर्स कई बार मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति 2 जगहों पर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले उसके नाम 2 जगहों पर चढ़ गए, तो वो डुप्लीकेट वोटर कहलाएगा। ऐसे लोगों को चुनना और उनका नाम बाहर करना ये भी था। साथ ही साथ जो यूथ वोटर्स हैं उनकी पहचान करना, उनको ये देखना कि वो वोट डाल रहे हैं या नहीं, उनका नाम है या वोटर लिस्ट पे या नहीं है, ये सब पहचान करना, इसलिए एसआईआर की शुरुआत की गई। अब देखिए, जो मेरे पास आंकड़े हैं, जैसे ही एसआईआर की शुरुआत हुई, अगर सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था पश्चिम बंगाल में, तो एसआईआर की शुरुआत होते ही न्यू टाउन, कोलकाता का एरिया है, न्यू टाउन के इलाके में कई सोसाइटीज खाली हो गई, कई मोहल्ले खाली हो गए। बसीरहाट नॉर्थ 24 परगना जिले में आता है, वहां की कुछ सोसाइटीज, कुछ मोहल्ले खाली हो गए। मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बार छोड़कर चले गए। क्यों गए ये लोग? अगर इनके पास दस्तावेज था तो क्यों गए, ये बड़ा सवाल है। अब इनके पास देखिए, जो भारत सरकार का कानून है उसके मुताबिक अगर ये पकड़े जाते हैं, इनको ये पता था कि इनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता, और डिटेंशन सेंटर में डालने का मतलब ये अगर आरोपी इनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते तो 7 साल तो कम से कम इनको डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ता। इसका इनमें खौफ इतना गहरा हो गया कि सरपट ये लोग भाग गए। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार क्या नैरेटिव चला रही है? नैरेटिव यही चला रही है कि
कुछ खास धर्म के लोगों के नाम को काटने के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है। अब दर्शकों, हम सारी चीजें आपके ऊपर छोड़कर जाते हैं। ममता बनर्जी लगातार 2011 से वहां चुनाव जीतती रही हैं और अब जब अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर तो कम से कम 15 साल उन्होंने पूरे कर लिए और 15 साल के बाद 15 साल 3 टर्म उन्होंने पूरा कर लिया और जो पिछले उनके 2 कार्यकाल रहे वो सबसे ज्यादा विवादित रहे, सबसे ज्यादा। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको ये इस बात का आभास होगा कि बहुत पारदर्शिता की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान, और उसमें अगर कोई प्रक्रिया मदद कर सकती है तो एसआईआर ही है। लेकिन उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, बीएलओ को परेशान किया जा रहा ताकि एसआईआर पूरी तरह कामयाब ना हो पाए और वहां पर फिर से वही सरकार आ जाए जो सरकार सत्ता में है। हो सकता है कि एसआईआर पूरी हो जाए, कामयाबी से पूरी हो जाए, तब ममता बनर्जी आए तो ये कहा जाएगा कि हाँ, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने दिया और ये उनकी एक जबरदस्त जीत कहलाई है। लेकिन इस तरह से बीएलओ को धमकाना, उनकी सैलरी रोक देना और उनको कहना कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, अगर ये इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बहुत गंभीर मामला बन जाता है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।